आज का हमारा टॉपिक है भाषाविद। भाषाविदों में पहला नाम आता है नोम चोमस्की का। नोम चोमस्की प्रकृतिवादी थे। नोम चोमस्की के सिद्धांत को भाषा अर्जन का सिद्धांत या अधिग्रहण का सिद्धांत या फिर सहज ज्ञानवादी सिद्धांत या मूलवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नोम चोमस्की के भाषा संबंधी विचार। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इन्होंने भाषा को अर्जन के रूप में माना। भाषा अर्जन, भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखना। बच्चों में भाषा अर्जन उपकरण होता है जिसे इन्होंने LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन यंत्र कहा। नोम चोमस्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का संकल्पना दिया। भाषा अर्जन में ज्ञानेंद्रियों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार भाषा के दो लेवल होते हैं या फिर भाषा के दो संरचना होते हैं। पहले कहते हैं गहरी संरचना, दूसरी सतही संरचना। गहरी संरचना मतलब भाषा को गहराई से सीखना, उसका अर्थ समझना एवं जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना। सतही संरचना का आशय है ध्वनि या शब्द को जानना लेकिन अर्थ न जानना, मतलब कि भाषा को ऊपरी तौर से सीखना। नोम चोमस्की के बुक का नाम है सिंथेटिक स्ट्रक्चर। नोम चोमस्की ने व्याकरण के 3 प्रकार के बारे में बताया। पहला ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर, दूसरा जनरेटिव ग्रामर, तीसरा यूनिवर्सल ग्रामर। नोम चोमस्की से क्वेश्चन बनता है भाषा अधिग्रहण युक्ति केन प्रतिपादितम। ऑप्शन ए व्यागोत्स्की, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी चोमस्की, ऑप्शन डी पियाजे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नोम चोमस्की। दूसरे भाषाविद का नाम है स्टीफन क्रेसन। स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बच्चा पहली भाषा को अर्जित कर लेता है एवं दूसरी भाषा को भी एक्वायर अर्जन कर लेता है। द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत स्टीफन क्रेसन ने दिया था। इसके लिए इन्होंने 5 परिकल्पना बताया। पहला अर्जन एवं अधिगम परिकल्पना, दूसरा निगरानी परिकल्पना या मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, चौथा निवेश परिकल्पना, पांचवा भावात्मक परिकल्पना। इसमें पहला था अपना अर्जन एवं अधिगम परिकल्पना। अर्जन एवं अधिगम परिकल्पना से तात्पर्य है बच्चा पहली भाषा को तो अर्जित कर ही लेता है एवं उचित प्रकार के संसाधनों की सहायता से बच्चा दूसरी भाषा का भी अर्जन कर लेता है या फिर अधिगम कर लेता है। सेकंड आता है निगरानी परिकल्पना या मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसमें बच्चे के व्याकरण ज्ञान को चेक किया जाता है। इसके लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला ओवर यूजर, इसमें भाषा में प्रवाहता की निगरानी की जाती है। दूसरा इंटर यूजर, इसमें सटीकता की निगरानी की जाती है। तीसरा आता है ऑप्टिमल यूजर, इसमें ग्रामर में बैलेंस बनाना सिखाया जाता है एवं उसकी निगरानी की जाती है। नेक्स्ट है थर्ड परिकल्पना है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। इसमें भाषा के अवयव क्रमबद्ध तरीके से अधिग्रहित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे पूर्व निर्धारित प्राकृतिक क्रम में व्याकरणिक संरचनाएं प्राप्त करते हैं। इनके फोर्थ परिकल्पना है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। जब बच्चा लैंग्वेज को स्ट्रेसलेस होकर यानी कि तनाव रहित होकर स्ट्रक्चरल वे से सीख रहे होते हैं, इसे प्राकृतिक क्रम परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट परिकल्पना है इनपुट हाइपोथेसिस या निवेश परिकल्पना या फिर इसे ही बोधगम्य निवेश भी कहते हैं। इसमें संसाधन के माध्यम से बच्चा का भाषिक क्षमता को बढ़ाया जाता है। जैसे बच्चे में किसी चीज को सीखने की क्षमता तो होती ही है, लेकिन उसे उचित प्रकार के संसाधनों की सहायता देकर उसके इस क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। इसे ही बोधगम्य निवेश या फिर इनपुट हाइपोथेसिस या निवेश परिकल्पना कहते हैं। इसे स्टीफन क्रेसन ने दिया। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव फिल्टर। इसमें बच्चा के 3 कौशलों का निगरानी किया जाता है। फर्स्ट मोटिवेशन, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, थर्ड एंजाइटी। अगला भाषाविद है जिम कमिंस। इन्होंने भाषा संबंधी अवधारणाएं दी जिसमें 2 अवधारणा आते हैं। फर्स्ट है विक्स, दूसरा काल।
बिक्स का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। कैल्प का फुल फॉर्म है कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बिक्स को सामाजिक भाषा या अनौपचारिक भाषा कहा जाता है। डेली लाइफ में बोली जाने वाली भाषाएं बिक्स के अंतर्गत आती है। कैल्प को औपचारिक भाषा कहा जाता है। यह कार्यालयों में बोली जाने वाली भाषा इसमें आती है। नेक्स्ट आता है B.F. स्किनर। भाषा संबंधी इनके विचार है बच्चा अनुकरण यानी कि ड्रिल एवं प्रैक्टिस के माध्यम से भाषा को सीखते हैं, ऐसा B.F. स्किनर का मानना है। अगला भाषाविद है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की। भाषा संबंधित इन भाषाविदों के विचार। जीन पियाजे ने भाषा को कम एवं चिंतन या विचार को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसके अपोजिट वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिक महत्वपूर्ण एवं चिंतन को कम महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आता है, फिर चिंतन या विचार आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। एवं पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, उसके बाद फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनके अनुसार भाषा विकास वार्तालाप, परस्पर सहयोग, भाषाओं के आदान प्रदान से होना चाहिए। वाइगोत्स्की ने आसक्तवर्ती विकास का क्षेत्र या समीपस्थ या फिर संभावित या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इंग्लिश में इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है वास्तविक क्षमता एवं संभावित क्षमता दोनों के बीच के अंतर को इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ विकास का सिद्धांत कहा है। बच्चे के अधिगम में बड़ों जिसमें शिक्षक, माता पिता या फिर परिवार के अन्य सदस्य कोई भी हो सकते हैं, मोर नॉलेजेबल इंसान जो बच्चों के अधिगम में मदद करते हैं, उससे इन्होंने इसका फोल्डिंग, पर्व निर्माण, पृष्ठाश्रय, पाड़ या मचान कहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरू में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, बाद में ये एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चे जो अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, इसे निजी भाषा या आंतरिक भाषा कहा है, जबकि जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा माना है।